भी आई केम अक्रॉस फ्यू पीपल जिन लोग कई कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं 10 लोगों के सामने खड़े होकर के बोल सकता हूं तो मैं ट्रेनर हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रेनिंग एंड प्रेजेंटेशन ये दो अलग अलग बॉल गेम्स है। नमस्कार, डॉक्टर अभिषेक तिवारी, टैलेंट मिक्स पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। सर, इस पॉडकास्ट सीरीज में हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके प्रोफेशन के बारे में कि ट्रेनिंग फील्ड में आप कब से हैं, थोड़ा बताएंगे हमें। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक तिवारी है और मैं इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। करीब 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ, तो कह सकते हैं हम लोग 15 से 16 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग फील्ड में। 2008 में मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता था, तब मैं रीजनल ट्रेनिंग हेड बना दिल्ली का। अरे सर, ग्रेट। और वहां से मुझे ट्रेनिंग का एक फ्लेयर अच्छा लगा एंड इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम सेल्स टू ट्रेनिंग। हाँ, ओके। एंड वहां से मुझे समझ में आया कि यार मैं सेल्स के अलावा ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ और मेरा जो है फीडबैक लोगों का बहुत अच्छा आया, तो आई कंटिन्यूड विद दैट प्रोफेशन। तो 2009 में फिर मैंने जॉब छोड़ करके फिर अपना ये खुद का स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड दिस कंपनी पिनेकल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशंस फ्रॉम गुड़गांव। ओके। और गुड़गांव से ही मैंने कंटिन्यू किया अंटिल 2012। ओके। 2012 में ऐसा फील होने लगा कि दिल्ली में नहीं रह सकते फॉर मेनी रीजंस। ओके। राइट, तो दिल्ली से मूव करना है, ग्रेट। चाहे कहीं भी चले जाए। तो ये सोचने के बाद में लगा कि यार क्योंकि हम मध्य प्रदेश से ही रहने वाले हैं, हाँ जी। तो अपने एमपी वापस चलते हैं। बहुत। तो 2012 में फिर हम इंदौर मूव किया और नाउ आई हैव बीन ऑपरेटिंग फ्रॉम इंदौर सिंस देन। ओके सर। ज्यादा और इसके बारे में बताऊं अपने बारे में, तो मैंने बताया आईसीआईसीआई बैंक में काफी लंबे समय काम किया, काफी अलग अलग पोजीशन में मैंने काम किया। उससे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर काइनेटिक मोटर्स में काम किया एंड बिट्स एंड पीसेस में, कभी एयरटेल में, कभी पेप्सिको में, अलग अलग जगह काम किया मैंने। अबाउट माय क्वालिफिकेशन, मैं डबल पीएचडी हूँ। अरे सर, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई थिंक हमारे टैलेंट मिक्स पॉडकास्ट सीरीज में आप पहले व्यक्ति हैं जो डबल पीएचडी है। थैंक यू। मैंने दोनों पीएचडी इंदौर से की और तीसरी पीएचडी की मेरी तैयारी है। मोस्ट लाइकली कमिंग जुलाई में मैं तीसरी पीएचडी में एडमिशन ले लूंगा। ग्रेट। एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर which can be talked about. Yes, I have a flair of writing, तो मैंने कुछ बुक्स भी लिखी है। Great sir. So sir, as you started your training from job to training, so any incident जो आपकी पहली ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हुआ हो या पहले जो आपका ट्रेनिंग प्रोजेक्ट था, तो कुछ ऐसा आप रिकॉल करके हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ऐसे वैसे तो काफी इंसिडेंट है, लेकिन हाँ, मतलब एक मैं जयपुर में एक सेशन कर रहा था एंड वहां पे कुछ एचओडीज की ट्रेनिंग थी। मैं कंपनी का नाम तो डेफिनेटली नहीं बोलूंगा। और मेरे को स्पेशली बता के सीईओ ने खुद मुझे ब्रीफ किया था। उस समय स्काइप चलता था। तो स्काइप पे ब्रीफ किया था कि यार ये थोड़े ना नक्सड़े लोग हैं, थोड़े बदतमीज से लोग हैं और मैं इनको सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपके अंडर में इनको ट्रेनिंग में, और जयपुर जैसी बहुत अच्छी लोकेशन पे कंपनी दिल्ली की है, मतलब उधर भेज रहा हूँ रिजॉर्ट में, बढ़िया, इनको आप थोड़ा संभाल लेना। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं पहुंचा तो वाकई में वो जो ब्रीफ किया था उससे ज्यादा आपको नक्सड़े और एटीट्यूड में मिले। उसके कारण कई होते हैं, कई लोग एडामेंट होते हैं अपनी लाइफ में, कई लोगों को लगता है मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो मैं और सीख के क्या करूंगा, और जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंढक कुएं के। तो उन लोगों के एटीट्यूड को हैंडल करना कई बार, ऑल्दो आफ्टर 2 days इट वेंट सो वेल, 2 दिन बाद में वो उनको लोगों को तीसरे दिन भी रुकना था फॉर देयर इंटरनल मीटिंग, लेकिन मेरा वापस आने का था। तो 3 लोग मुझे जयपुर एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आए। Great. They were so happy after the session. तो it depends on the trainer's attitude also कि लोगों का एटीट्यूड को आपको कैसे हैंडल करना है। अच्छा सर, जैसे आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देते हैं तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में एक ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन में चूंकि जो आपका ट्रेनिंग का वास्ट एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा उसमें हम अपने ऑडियंस के लिए समझना चाहेंगे कि आपकी क्या अप्रोच होती है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, आप कैसे करते हैं, क्या कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं आपके?
डेफिनेटली मैंने एक तो स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 या 5 क्वेश्चंस है ओके जो कि मैं एचआर टीम से या फिर जो एलएनडी टीम है रेस्पेक्टिव उनसे पता करवाता हूँ। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वो जब मेरे को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे मैनेजर इफेक्टिवनेस की ट्रेनिंग करवानी है ओके या फिर लीडरशिप डेवलपमेंट की करवानी है, तो मैं उनको पूछता हूँ कि क्यों करवानी है, यस क्यों करवानी, राइट? Yes. क्योंकि इट इज एज गुड एज एक डॉक्टर है, डॉक्टर को मैं बोलता हूँ कि भाई पेट में दर्द हो रहा है तो सीधे दवाई नहीं देता है, यस पूछता है कि भाई पूछता है, क्या diagnose खाया करता था, कुछ पहली बार हुआ है, पेट के कौन से हिस्से में हो रहा है। सिमिलर वे हम ट्रेनर्स को भी डायग्नोस करना बहुत डायग्नोस जरूरी है, क्योंकि फिर गलत दवाई देने से हमारी फील्ड में यदि गलत कंटेंट कवर कर लिया, यस टॉपिक लीडरशिप ही है लेकिन वो चीजों को एड्रेस नहीं किया जो उनके लिए कंसर्न था, तो क्या होता है लेवल गलत लग जाता है कि ट्रेनिंग बेकार है या ट्रेनर बेकार है और पूरी फील्ड बदनाम हो जाती है। तो मेरा सजेशन सभी ट्रेनर्स को ये रहेगा कि कभी भी ब्लाइंडली ये नहीं मान लें कि कल क्लाइंट ने बोला कि मुझे ट्रेनिंग करवानी है तो आप उनसे पूछे कि क्यों करवानी है, क्या आपको कोई सिम्टम्स दिखे, तो इफ दे कैन शेयर फ्यू सिम्टम्स विद अस, क्या आपको कुछ अनवांटेड बिहेवियर दिखा किसी का, डिसफंक्शनल बिहेवियर जिसको बोलते हैं, दैट ट्रिगर्ड यू टू गो फॉर दिस प्रोग्राम। क्योंकि कई बार ऐसे बिहेवियर्स जब वो लोग हमको बताते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि इस बिहेवियर को सेट करने के लिए ये टॉपिक नहीं है जो ये मांग रहे हैं, कुछ और है, बिकॉज वी ट्रेनर्स नो बेटर देन देम टू एन एक्सटेंट। तो ऐसा मेरी फील्ड में मेरे साथ में कई बार हुआ कि उन्होंने एक्स कंटेंट के लिए मेरे को अप्रोच किया और जब सिम्टम्स और वो क्वेश्चनियर्स का जवाब सामने आया तो पता चला कि नहीं यार इनको तो कुछ और ही ट्रेनिंग चाहिए। ये डायग्नोसिस मैं एक मैसेज देना चाहूंगी सभी ट्रेनर्स को करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज व्हाई यू नीड दिस ट्रेनिंग, what is the topic you are looking forward for? Second number question, why you chose this topic only, what made you to boil down to this topic, what symptoms you saw that triggered you to choose this topic, and any dysfunctional behavior, and one important question, what do you want or what do you expect these people to do after training this training? Okay, आप क्या चाहते हैं कि ये क्या करने लगे? Yes. So that helps us to make the objectives of our training session. Okay. So this training need identification और जो आपने 5 questions बताए हैं, so after getting the answers from HR or L&D, आपके लिए पूरी picture clear हो जाती है. Okay, okay. And that helps you in designing your training program. True. That helps me to design my training program. मैं आपको 2 बहुत peculiar चीज बताना चाहूंगा क्योंकि आपने अप्रोच की बात की। Yes, yes. पहली अप्रोच जो मेरी होती है सिंपल पेन एंड पेपर अप्रोच। सिंपल पेन एंड पेपर अप्रोच। मैं सभी ट्रेनर फ्रेटर्निटी के मेरे साथियों को एक मैसेज देना चाहूंगा, सबसे लास्ट अप्रोच होना चाहिए गूगल बाबा के मंदिर में घंटी बजाना। ओके। अनफॉर्चुनेटली कई लोग सबसे पहले वही जाके गूगल में जाते हैं, गूगल में जाके सर्च मारते हैं। दैट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। एक जिसको बोलते हैं ना ऊपर का जो टच वर्क करना है, एक लाली लिपस्टिक लगाना है, ब्यूटिफिकेशन, उसके एर्गोनॉमिक्स को बेटर करना है, तो आप कीजिए। अदरवाइज स्टार्ट फ्रॉम सिंपल पेन एंड पेपर अप्रोच कि यार यदि मैं पार्टिसिपेंट होता, दिस इज व्हाट यू कॉल एम्पैथी, यदि मैं पार्टिसिपेंट होता तो मैं किस टाइप का कंटेंट देखना चाहता या सुनना चाहता। ओके, स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो आज भी मैं अपने साथ में प्लेन पेपर्स लेके बैठता हूँ, वो रिकॉल करता हूँ वो जो डिस्कशन जो मेरा क्लाइंट के साथ में हुआ, और वो शीट सामने खुली रहती है आंसर्स की, एंड देन आई डिसाइड कि यार ये मेरे को बोलना चाहिए और कवर करना चाहिए। सेकंड अप्रोच उसमें रहती है मेरी केस स्टडी। मैं अपने क्लाइंट्स को लिख करके देता हूँ मेल पे कि मेरी ट्रेनिंग में यूज की हुई केस स्टडीज यदि आपको गूगल पे मिल जाए तो लाइफ टाइम मेरे से फ्री में ट्रेनिंग करवाना। अरे वाह। So this is your USP. That could be my USP. क्योंकि मैं क्योंकि एक राइटिंग का फ्लेयर है, तो मैं केस स्टडीज अपने खुद से बना पाता हूँ, और वो केस स्टडी उस प्रॉब्लम को आंसर करती है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोगों को जिसके लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। Great. इट इज नॉट लाइक जेनरिक केस स्टडी जो कि किसी इंडस्ट्री में हम लोग चला रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। That is how I go ahead with my development of content. After this training need analysis, I would like to know more about your book. You have written a book, Sales Secrets 2.0 and the Untold Secrets of Sales.
तो जो हमारे टैलेंट मैक्स पॉडकास्ट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो व्यूअर्स हैं, सो उनके लिए मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपकी जो दोनों बुक्स है, बिकॉज ये दोनों बुक्स आपकी सेल्स के ऊपर है, हाँ। राइट, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। सो थोड़ा सा इस बुक्स के बारे में बताइए कि इस बुक में आपने सेल्स के ऐसे कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, और जब कोई रीडर सेल्स की इस बुक को रीड करेगा तो उसे क्या की टेक अवेज मिलेंगे? की टेक अवेज मिलेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा बैकग्राउंड ऑफ राइटिंग दिस बुक। ओके, मैं सेल्स के काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू से करता रहा हूँ। सेल्स हैज बीन माय फील्ड सिंस बिगिनिंग। मेरा करियर डोर टू डोर सेल्स से स्टार्ट हुआ था। तो मैं नागपुर में एक कंपनी का ट्रेनिंग सेशन करने गया था, और वहां पे एक सीनियर सेल्स मैनेजर आए हुए थे जिनको 16 साल का एक्सपीरियंस था। आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम ही केम टू मी एंड सेड, बॉस, जब मैं आपका ट्रेनिंग अटेंड करने आया था तो आई फेल्ट कि यार मैं कहाँ फंस गया। 16 साल ट्रेनिंग करने, सेल्स करने के बाद में मुझे और क्या ट्रेनिंग की जरूरत है। बट ही सेड कि आपके आइडियाज एंड थॉट्स बहुत फ्रेश हैं, मतलब मेरे लिए खुद के भी नए लगे ये, तो आप इसके ऊपर बुक क्यों नहीं लिखते हो? ग्रेट। तो वहां से बुक की जर्नी चालू हुई, और नाम भी इसलिए पड़ा द अनटोल्ड सीक्रेट्स। द अनटोल्ड सीक्रेट्स। एक 16 साल सेल्स का एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति यदि बोलता है कि ये चीजें मैंने भी नहीं सुनी थी, तो ये अनटोल्ड ही है। ओके। तो मैंने अपने बुक के इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है, ये बुक उन लोगों के लिए नहीं है जो सेल्स सीखना चाहते हैं। ओके। उसके लिए आपको गूगल पे या फिर लाइब्रेरीज में काफी बुक्स मिल जाएगी। ये बुक उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सेल्स फील्ड में हैं, और ये नहीं समझ पा रहे कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। वो क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका सक्सेस रेट कम है। तो यू कैन से द मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑफ दिस बुक is to help the existing sales people to increase their success rate. सक्सेस रेट हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि मैं 10 क्लाइंट्स को मिलता हूँ तो उनको कितने लोगों को कन्वर्ट कर पाता हूँ, क्लोज कर पाता हूँ। यदि 10 में से 5 को करवाता हूँ तो मेरा सक्सेस रेट 50% है। तो मेरी बुक के थ्रू सेल्स से लोग उस सक्सेस रेट को अप टू 70 to 80% तक ले जाते हैं। ओके, सो ऑलरेडी जो सेल्स में है, जिनको सेल्स का नॉलेज है, बट स्टिल कहीं कहीं पे वो अचीव नहीं कर पा रहे, अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, गलतियां कर रहे हैं, तो दी अनटोल्ड सीक्रेट्स जो अभिषेक सर की बुक है उसमें हेल्प करेगी सेल्स प्रोफेशनल को रिजल्ट अचीव करने में। ओके, सो सर, अभी हमने आपसे ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन समझा, आपसे आपकी बुक की जर्नी समझी, ट्रिगर पॉइंट क्या था वो समझा। अब जो न्यू ट्रेनर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट, बिफोर एंटरिंग इनटू द एक्चुअल फील्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन जान करके। रीजन बीइंग, एक तो मैं यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहूंगा जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं कि आप डायरेक्टली जंप ना करें, क्योंकि अभी आई केम अक्रॉस फ्यू पीपल कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं 10 लोगों के सामने खड़े होकर के बोल सकता हूं तो मैं ट्रेनर हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रेनिंग एंड प्रेजेंटेशन ये 2 अलग अलग बॉल गेम्स हैं। यदि वाकई में आप सीरियस है ट्रेनिंग फील्ड में आने के लिए, तो आपको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट लेवल पे कम से कम 5 से 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ओके, उसका कारण ये है कि चलिए आपको कंटेंट तो गूगल से मिल जाएगा, लेकिन उस कंटेंट को उस कॉन्टेक्स्ट में सेट करने के लिए आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। वो एग्जांपल्स आपके पास पाएंगे जब आपके पास वो वर्क एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो एक वर्क एक्सपीरियंस लेकर के आए। दूसरा ये कि ना, अपनी बेसिक डिग्री के ऊपर रिलाई ना करें, कुछ नया ऐड ऑन करें, जैसे कि ट्रेनर एक मिनिमम कोर्स करना चाहिए। एक डिप्लोमा होता है ISTD से, वो और भी काफी कोर्सेस हैं जो कि आपको एक प्रिंसिपली आपको ये समझा सके कि ट्रेनिंग के क्या नॉर्म्स हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, और उसका पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। जब वो करके आप इस फील्ड में उतरेंगे ना, तो आई एम टेलिंग यू, यू विल अचीव वेरी शॉर्ट टाइम, यू विल अचीव द सक्सेस। तो ये मेरा मैसेज है कि जल्दबाजी में ना कूदें, क्योंकि फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि फिर वो शॉर्ट टर्म विन एंड लॉन्ग टर्म लॉस हो जाता है। ओके, सो अभिषेक जी ने जैसा शेयर किया कि यदि आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो पहले आप किसी कॉर्पोरेट में करीब 5 इयर्स वर्क कीजिए, वहाँ ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, उन एग्जाम्पल्स को कलेक्ट कीजिए। सिर्फ PPT के बेसिस पे आप ट्रेनर नहीं बन सकते, प्रेजेंटेशन स्किल अलग है, कंटेंट
प्रिपरेशन अलग है, एग्जाम्पल्स अलग है, और कैसे आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उसके अलावा अभिषेक सर ने बताया कि आपके पास कुछ कोर्सेस होने चाहिए। ट्रेन द ट्रेनर एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, और भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज हैं जो कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस देती है, तो ये सारे कोर्सेस आपको हेल्प करते हैं। सर, इसके अलावा कोई एक फाइनल मंत्र जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, ट्रेनिंग से रिलेटेड या इन जनरल, जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो, चूंकि आप ट्रेनिंग लाइन में हैं, इस फील्ड में हैं, तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो खुद आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, समथिंग रिलेटेड टू गोल्स, कुछ ऐसा आप शेयर करना बिल्कुल आपने यू हैव हिट द राइट टारगेट देयर। तो गोल शीट जरूर बनाएं अपनी। बहुत अलग अलग आपको अप्रोचेस मिल जाएंगी गोल बनाने की। मैं स्मार्ट गोल जैसे जो फेमस है वो यूज करता हूँ, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन हो जाती है। आपको कंफ्यूजन नहीं होता है लाइफ में डिसीजन लेने में। समटाइम्स वी आर इन डिलेमा, मैं ये करूं या नहीं करूं, ये पकड़ूं वो छोड़ूं, एंड देन यू स्लिप द अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ योर हैंड्स। तो मेरे को जो लाइफ में जो आसानी होती है गोल शीट के ऊपर काम करने से, लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन हो जाती है, डिसीजन मेकिंग बहुत एक्यूरेट हो जाती है मेरी, एंड यू लिव अ मोर हैप्पियर लाइफ, बिकॉज आपके सामने एक लाइफ को जीने का एक एजेंडा है। वो एक वो इंपॉर्टेंट मैसेज है, देना चाहूंगा सभी लोगों को अपनी लाइफ की एक गोल शीट जरूर बनानी चाहिए। और ट्रेनर फ्रेटर्निटी को भी एक मैसेज देना चाहूंगा मैं कि जब आप वहां पोडियम पे खड़े हो, अपने आप को ट्रेनर ना समझे। जब तक आप अपने ऑडियंस को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, आपको एक ट्रेनर के फॉर्म में लोग एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं करेंगे। तो ये दो मैसेजेस। सो मैं जस्ट क्विक रिकैप करना चाहूंगा। डॉक्टर अभिषेक तिवारी ने जो बहुत ही फैंटास्टिक मैसेज दिया कि एक तो हर व्यक्ति की लाइफ में गोल होने चाहिए, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, एक डिसीजन के साथ में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो सर ने अपने गोल्स के बारे में भी शेयर किया। और उसके साथ यदि आप ट्रेनर हैं या यदि आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो जब भी आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करें तो उनको अपना एक फ्रेंड माने, ताकि वो आपके साथ इजीली कनेक्ट हो सके। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टैलेंट मैक्स पॉडकास्ट सीरीज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स जो है इस सीरीज को रियली एंजॉय करेंगे और अपने फीडबैक्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस